Hi everyone, hello YouTube family, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो आज मैं अपनी वीडियो के साथ फिर वापस आ चुकी हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोमोज़ की रेसिपी। और मौसम काफ़ी अच्छी हो रही थी तो हमने प्लान किया कि हम घर पे मोमोज़ कुक करते हैं, क्योंकि यहाँ की मोमोज़ की टेस्ट ना थोड़ी अजीब होती है। मतलब अच्छी होती है बट भागलपुर में जितनी अच्छी होती थी ना उतनी अच्छी नहीं होती। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे घर पे कुक करते हैं, और वो मैं कुक करूँगी आपके लिए, खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए। और मैं और भाभी मिलके मोमोज़ बनाने वाले। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है तो ऐसे टाइम में घर का मोमोज़ की बात ही अलग होती है। और मैं तो बहुत टेस्टी बनाती हूँ, खुद की तारीफ़ नहीं कर रही मैं, सच में बहुत टेस्टी बनाती हूँ। तो चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे मोमोज़ बनाती हूँ, और एंजॉय करो आप मेरी इस वीडियोज़ को। तो मिलते हैं आगे ब्लॉग में। हाय गाइस, तो वेज मोमोज़ रेसिपी की बात करें और बाज़ार के जैसी सॉफ्ट और टेस्टी भी चाहिए होती है और हेल्दी भी चाहिए। तो इसके लिए मोमोज़ की जो मेन इंग्रेडिएंट होती है वो होती है पत्ता गोभी। लेकिन अगर आप इसे घर पे बना रहे हो तो आप इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बना सकते हो। तो आप पत्ते गोभी के साथ गाजर ले सकते हो, कैप्सिकम ले सकते हो, और सोयाबीन ले सकते हो आप, और इसके साथ साथ आप मशरूम भी ले सकते हो। इन सबको आप चॉप्ड कर लो, ग्रेटेड कर लो। कद्दूकस करने के बाद आप इन सबको मिक्स भी कर सकते हो साथ में। और मोमोज़ की बात जहाँ आती है तो ऐसे कम ही ऐसे परसेंटेज होंगे 100 में कि जिनको मोमोज़ पसंद नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों को मोमोज़ खाना पसंद होता है। अब 2-3% जो रह जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्थी खाना पसंद करते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं वो खुद को लेकर। तो वो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं खाना, बट वो भी कभी कभी चिट मील के तरीके से ले ही लेते हैं वेज मोमोज़ एंड ऑल, जो भी मैदे से बनी होती है प्रोडक्ट। बट हम इसे थोड़ी सी हेल्दी करने की कोशिश करेंगे। और मैं आज आप सबको अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं और भाभी, आज मौसम भी अच्छा हो रहा था तो हम दोनों ने प्लान किया कि आज मोमोज़ बनाते हैं घर पे। और ये मोमोज़ रेसिपी मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। तो चलो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेज मोमोज़ में मेन इंग्रेडिएंट आपकी कैबेज होती है, बंदा गोभी होती है। तो आप उसके साथ साथ सारी वेजिटेबल को चॉप कर लो, कद्दूकस कर लो। और मैंने देखो कितने अच्छे से कर लिया है जब चॉप्ड। तो फाइनली सारी सब्जियां चॉप्ड हो चुकी है और ये हमारी वेजिटेबल चॉप्ड हो चुकी है। सो फीलिंग के लिए, स्टफिंग के लिए रेडी है। बट इसमें थोड़ी बहुत हम सोयाबीन भी मिक्स करेंगे। तो सोयाबीन को पहले बॉईल कर लेना है, उसके बाद पानी निचोड़ लेनी है, और फिर उसको मिक्सचर ग्राइंडर में लेके उसको थोड़ा बहुत जितना भी आपको चाहिए थोड़ा बहुत लेकर उसमें मिर्च मिक्स कर लो, और फिर उसको लेकर आप ग्राइंड कर लो। सोयाबीन को भी आप फीलिंग में मिक्स कर लो, क्योंकि ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए अगर आपको और भी हेल्दी उसको बनाना है तो मैंने भी सोयाबीन को ले लिया। और फिर इसके बाद सोयाबीन को भी आप मिक्सर में ग्राइंड कर लो, थोड़ा ना दरदरा इसको पीसना, क्योंकि वो जो मोमोज़ की फीलिंग में पड़ती है ना तो थोड़ी अच्छी। फिर सारे वेजिटेबल्स को, सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल मिक्स किया, और फिर उसमें आम धनिया पत्ता भी मिक्स कर लो थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए और हेल्थ के लिए भी ऑल्सो। फिर आप उसमें नमक मिक्स कर लो स्वाद अनुसार, जितना आपको चाहिए होती है वो कर लो। फिर गाइस आप इसमें बटर भी थोड़ा बहुत मिक्स कर सकते हो और भी हेल्दी ऑप्शन के लिए। फिर मैंने उसमें थोड़ा बहुत और नमक कम पड़ गया था तो वापस से मैंने नमक मिक्स किया। अब ये देखो फाइनली रेडी है मेरा स्टफिंग मोमोज़ की। अब
फाइनली मिक्सर रेडी होने के बाद मोमोज़ के स्टफिंग को 10 to 12 मिनट रेस्ट पे रखनी होती है क्योंकि ये पानी छोड़ती है। उसके बाद फिर इसको ओके तो अब आटा लगाने की बारी आई है मोमोज़ के लिए, जिसमें आपको चाहिए होती है मैदा, और मैदे के साथ आप थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उसको, सूजी भी आप मिक्स कर सकते हो। उसमें थोड़ी बहुत दही मिक्स कर लो। दही की जगह पे अगर दही नहीं है तो आप वहाँ पे ऑयल भी, वेजिटेबल ऑयल भी आप मिक्स कर सकते हो। फिर स्वाद अनुसार नमक भी आप मिक्स कर लो, जो डो लगेगी मोमोज़ के लिए। और बीच बीच में पापा भी आ रहे थे क्योंकि ना बार बार पूछ रहे थे मोमोज़ बन गया, जबकि उनकी फास्टिंग थी उसके बाद भी। ओके गाइस, सो उसके बाद फिर आप आटा सही तरीके से गूँथ लो पानी लगाकर। पानी आप ना इतना ही डालना जिससे वो डो बहुत ज़्यादा गीला ना हो और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना रहे, तो एवरेज रहे, मिड में आप आटा को गूँथ लो। गूँथना ही सबसे अच्छा रोल है इसमें, जितना आप गूँथोगे उतनी अच्छी प्यारी सी लोई बनेगी और फिर उसकी पूड़ियाँ बनेगी। तो आप उसको अच्छे से गूँथ लो। गूँथने के बाद आप भीगे हुए क्लॉथ से उसको भिगो के रख दो 20 मिनट 10 मिनट आटे को। फिर इसके बाद ये जो फीलिंग थी ना, अब 10 मिनट रखने के बाद ना ये पानी छोड़ने लग जाती है, तो आप इसको अच्छे तरीके से निचोड़ दो। निचोड़ोगे ना तो देखो पानी कितनी निकल रही है, और ये जो जूस निकल रही है ना ये वेजिटेबल्स की, ये हेल्दी होती है। तो इसको फेंकना मत। या तो जो आप चटनी बनाओगे ना आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर डिनर में आप खाना बनती है, आप रोटियाँ भी जो बनती है, आटा भी आप उसके साथ गूँथ सकते हो। तो ये देखो हमारा फाइनली रेडी है स्टफिंग, जो फीलिंग होती है मोमोज़ की। इसमें आप थोड़ा बहुत मसाला डाल लो। मैंने इसमें मसाले में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, मैंने सीधे इसमें मैगी मसाला डाला है 1 पैकेट, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो, अगर आपको वैसे नॉर्मल मसाले डालने तो आप वो भी डाल के आप मिक्स कर लो सारे मसाले को एक साथ। और मैंने मिक्स कर लिया सारे मैगी मसाले को और सारे वेजिटेबल्स को। अब फाइनली वक्त आया हमारा, मोमोज़ अधूरा होता है चटनी के बिना। तो हम ना चटनी बनाएंगे मोमोज़ स्टाइल में, जो मार्केट की होती है वैसे बनाएंगे, बस थोड़ा बहुत से एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें मैं एक्सपेरिमेंट ये कर रही हूँ कि सरसों होती है ना जिसको हम मस्टर्ड कहते हैं, तो मैं उसकी छौंक लगाऊंगी सबसे पहले, फिर इसके बाद वो चटनी बनाएंगे। बाकी सेम प्रोसेस होगी, लेकिन छौंक जो होगी वो वैसे ही करूँगी मैं। तो इससे पहले आप 4-5 टमाटर ले लो और रेड मिर्च ले लो, बॉयल कर लो दोनों को इकट्ठे। बॉयल होने के बाद आप 10-12 मिनट के बाद फिर आप वो बंद कर दो स्विच, और स्विच बंद करने के बाद फिर आप टमाटर का कंडीशन देखो और मिर्च की, अगर वो थोड़ी बहुत पक गए हैं और ऊपर से जो उसके स्किन होते हैं वो निकल रहे होते हैं, तो समझ लो कि वो रेडी है आपके पिसने के लिए। ओके गाइस, तो मैंने चेक कर लिया और वो रेडी हो चुकी है पूरी तरीके से। मैंने देखो रेडी करके अब मिक्सर ग्राइंडर के मिक्सिंग में मैं इसको डाल रही हूँ, और फिर अब मैं ग्राइंडर मिक्सचर में चटनी बनाने के लिए रेडी हूँ। और अब आ गई है भाभी श्री मेरी हेल्प करने के लिए। इनके बिना कहाँ ये किचन अधूरा अधूरा सा लगता है, तो अब मेरी हेल्प होएगी मोमोज़ बनने में। तो गाइस देख ओके गाइस, तो चटनी पीसने के बाद ना आप उसको छन्नी की हेल्प से छान लो, क्योंकि जो मिर्च की बीज होती है ना वो छन्नी में रह जाती है, और इससे क्या होता है ना कि चटनी की जो तीखापन होता है वो कम हो जाता है। जिनको तीखा पसंद नहीं है वो ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो चटनी की होती है उसकी छौंक की बारी आती है। तो अब छौंक के टाइम पे आप मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड को क्या कहते हैं, मस्टर्ड सरसों और चॉप्ड गार्लिक का छौंक लगाना है आपको, जिसको कहते हैं तड़का। और मैंने जो ये चटनी थी इसमें तड़के लगाए, और फिर उसके बाद आपको इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है थोड़े टाइम के लिए। मीडियम फ्लेम पे इसको 5 to 10 मिनट पकने देना है। और जब ये पकने लग जाए, थोड़ा सा बॉयल होने लग जाए, तो इसके अंदर आप स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर लो, थोड़ा बहुत चीनी इसके अंदर भी मिक्स करनी है। और जब ये दोनों मिक्स करने के बाद ना थोड़ी सी कलर में चेंजेस आते हैं, उसके बाद फिर आप इसमें कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें मैगी मसाला यूज़ किया। और उसके बाद जब ये पूरी तरीके से हो जाए, जब इसको उतारने की बारी आए, तो आप इसमें क्या कहते हैं इसको, नींबू का जो जूस होता है वो 1 चम्मच आप इसमें मिक्स कर लो।
तो ये रहा जी हमारा मोमोज़ का चटनी, कितना ही प्यारा लग रहा है। तो फाइनली मोमोज़ की चटनी बन चुकी है और अब बारी आती है हमारी मोमोज़ की। जो गूँथे हुए आटा थे उसको 20 मिनट रखने के बाद आप जो आटा है उसके आप पेड़े बना लो, लोई बना लो, छोटे छोटे जितने भी आपको चाहिए। हम तो एक टाइम पे 3-3 4-4 पूड़ियाँ निकालने वाले, इसलिए हमने बड़े बड़े पेड़े बनाए थे। तो इसके लिए भाभी ने देखो कितने बड़े बड़े कितने बड़े बड़े पूड़ियाँ बेली है इन्होंने। और एक टाइम पे पहले तो इन्होंने 2-3 निकाला, फिर लास्ट जाते जाते इन्होंने एक लोई में, एक पेड़े में, बड़ा पेड़ा लिया था उन्होंने और उसमें 6 पूड़ियाँ इकट्ठे निकाली थी। इससे क्या होता है ना, हमारे पास टाइम जो होता है ना वो बच जाता है और जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बन जाती है। तो फाइनली देखो भाभी का कमाल इन्होंने एक साथ इतनी सारी पूड़ियाँ बना ली और हमारी जो मोमोज़ बनने की टाइमिंग है वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जल्दी जल्दी बन जाती है एक टाइम पे अगर आप ऐसे पूड़ियाँ बेलते हो तो मेरी चौधरी साहब पूड़ियाँ बना रही थी मोमोज़ के लिए और मैं उनकी हेल्प कर रही थी मोमोज़ का शेप देने के लिए। तो मोमोज़ को बनाने के लिए ना छोटी छोटी पूड़ियाँ जो भाभी निकाल रही हैं उसको आप हाथों में लेके मिड में जो बीच में होती है, पूड़ियों के बीच में जो फीलिंग जो स्टफिंग होती है उसको ले लो। उसमें थोड़ी सी पनीर जो होती है स्लाइसेस में कटी हुई वो बीच में रख लो और फिर जो प्लेट होते हैं ना, प्लेट बनाया करो छोटी छोटी सी। और फिर ना लास्ट में जाके आप जो आपकी मिड जो आपकी अंगूठी होती है, अंगूठा उसको रख के ना बीच में करके आप प्लेट बना दो। जैसे देखो मैंने कितने प्यारे बनाए। तो वैसे करके सारी जो मोमोज़ की शेप है वो आप दे दो अच्छे से प्लेट बना के। तो फाइनली हम दोनों जने भाभी मोमोज़ की पूड़ियाँ बना रही हैं और मैं फटाफट उन पूड़ियों को मोमोज़ का शेप दे रही हूँ। तो फिर जल्दी जल्दी हमारा मोमोज़ भी बन गया, क्योंकि बड़कू भाई जी आने वाले थे तो हमने सोचा कि चलो उनके आने से पहले हम जल्दी जल्दी बना लें ताकि वो भी खा ले हमारा बनाया हुआ मोमोज़ पाँच करोगे क्या ओके। तो भाभी चौधरी ने ना एक एक पेड़े में बड़ी लोई थी, उसमें उन्होंने 6 पूड़ियाँ निकाली और उसकी खुशी इनके चेहरे पे देख सकते हो अरे भाई नेक्स्ट लेवल की खुशी थी। चलो ये चिंता दिमाग छोड़ने नहीं कर, जब लगता है ना तो छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है हाथी काम आता है भाभी है ना नहीं पाँच पूरी निकाल रही है, जरूरत है ना दुनिया में वैसा ही जरूरत लगी पूरा जुबान करना करेंगे। अरे क्या बात करते हो एसी में समझ में आवेगा कूलर को इसके पास एसी नहीं, वो क्या करेगा, हमारे पास एसी नहीं है तो मिलकर लेके घूमो लेकिन थोड़ा कूलर से मत करो है ना, बस पानी चलता है मुझे नहीं खाना है ये कुछ होता है मुझे नहीं खाना। तो फाइनली रेडी हो चुकी है बहुत सारे मोमोज़ एक टाइम पे। तो मैंने सोचा मैं उसको स्टीम कर लेती हूँ। तो स्टीम के लिए मैंने मोमोज़ की जो स्टीमर होती है मैंने उसमें वो सारी जो उनके प्लेट्स होते हैं उनको रख दिया और फिर मैंने मोमोज़ की जो बर्तन होती है मैंने उसको ढक दिया। 12 से 15 मिनट आपको इसको रखना होता है
और इसको चेक करना है कि ये पक गई है सही से। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो फीलिंग है ना, और जो मोमोज़ होती है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है और जो अंदर की फीलिंग होती है वो आपको दिख रही होती है। तो समझ जाओ मोमोज़ बन के रेडी हो चुकी है। तो देखो मेरा मोमोज़ देखने में कितना प्यारा लग रहा था, जितना देखने में प्यारा लग रहा था उतना खाने में भी यमी और टेस्टी था। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपने इंजॉय किया मेरी कुकिंग ब्लॉग को तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप मेरे वीडियो को मिस ना करो। और ओके बाय, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मोमोज खाते रहें। बाय गाइस, बाय यूट्यूब फैमिली, आई मिस यू।